हजारे गुरु जी मंगलकारी मन चल पौड़ी दरबार आगे शीतल गुरु सरकार समैया की बलिहारी समैया की बलिहारी थोड़ा सा सकिए बड़ी धाम की आओ ना बस हो गया पीछे पीछे महाराज अरे यार संधाई कहरी दिन राम श्री हनुमान जी महाराज भगवान जय जय गुरुदेव और परमात्मा एक ही तत्व की है। ब्रह्म जीवित सहज परंतु माया के आवरण से स्वरूप उसका ढक गया है जीव का। परमात्मा से बिछड़ा हुआ सा मालूम होता है। परमात्मा सदैव स्वार्थ में रहते हैं और मुझे से रहते हैं, पर अहंकारवश और ममकारवश जीवात्मा परमात्मा को समीप में रहते हुए भी नहीं पहचानता, नहीं जानता। ये बड़ी अस प्रभु हृदय अतत अधिकारी सकल जीव जगती दुखाई। बड़ा आश्चर्य। पर भेंट कब होती है? जब जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के मिलने की इच्छा होती है। जब जीवात्मा के हृदय में मिलने की
इच्छा होती है उसी समय परमात्मा को जीवात्मा से मिलने की इच्छा होती है। तो जन्मे मृत्युते तेन लभ्या, परमात्मा जिसको वर्ण करता है वही परमात्मा को प्राप्त होता है। और परमात्मा वर्ण कब करता है? प्रियतमवर्णीयो भवति। रात दिन राम जी महाराज के लिए रोता है, उनको पाने की इच्छा करता है, उनके बिना उनको रहा नहीं जाता है, जिनको क्षण कर्म के समान व्यतीत होता है। रह करके घुट घुट प्राण निकलते हैं, उसको लगता है निकल जाएंगे अभी, पर निकलते नहीं है। क्यों? परमात्मा से भेंट करना है। जब ऐसी दशा जीवात्मा के हो जाती है तो परमात्मा के हृदय में बिना जीवात्मा के मिले चैन नहीं मिलता, चैन नहीं पड़ता है ना। वो अपने दास को, अपने प्रिय सखा को, अपने प्रिय परिकर को मिलने के लिए आतुर होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से जीवात्मा आतुर होता है। जब तक दोनों ऐसे नहीं होते हैं तब तक परमात्मा और जीवात्मा का सम्मेलन नहीं होता है। इसलिए जब प्रियतमो वर्णीयो भवति तब प्रियतम मानना चाहिए प्रभु को, तब भगवान मिलेंगे। अभी हम अपना प्रियतम संसार को मान रखे हैं। जननी जनक बंधु सुध धारा, धन धन भवन सुहृद परिवारा, सब के ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर ढोरी। तब हम बन मिलते हैं उस जीवात्मा को। ये भगवान के वचन है। तो जब जीवात्मा की ऐसी स्थिति हो जाती है, सबके ममता ताग बटोरी, सबकी ममता, उसी समय परमात्मा भी ना हम माता से, है ना हम अपने को चाहते, न ऐसा प्रियतमो, है ना, न ऐसा में प्रियतमो, न ऐसा में तो आते न शंकरा, न शंकर तो न श्री नई बात को जैसा हो। रामचरित मानस में पढ़ते हैं, अनुजराज संपत्ति वही देह गे परिवार सब माना व्रतान का हो गया। भगवान कहते हैं हम सत्य सत्य कहते हैं, सत्य की प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि प्रेमी के समान में अपनी आत्मा भी प्रिय नहीं है। मैं अपने को हम आत्मा से अपने को नहीं चाहते। मुझे लक्ष्मी भाई नहीं प्रिय है, मुझे भाई इसलिए लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये भी प्रिय नहीं। मेरा कोई संबंधी मुझे शरीर का संबंधी नहीं। जिसके आत्मा में मेरे लिए तर्पण है बस वही मुझे प्रिय है। उसके लिए मैं सब हार सकता हूँ, सब हार सकता हूँ, सब दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मोरे नहीं अदे तक मेरे नहीं अदे तक वो परमात्मा। ये न समझो आप लोग जो कहते प्रेमी के समान, वो तो आत्म काम है, पूर्ण काम है, तो क्या कमी है, कौन दुख है? उसको प्रेमी के मिलने का दुख है। क्यों? एकाकी नरम से वो प्रेमी को चाहता है कि हम मिल करके प्रेमी और प्रेमास्पद प्रेम की लीला करें, प्रेम की लीला करें मिल करके। वो चाहता है। क्यों? आप लीला लीला किसके साथ में हो? स्वजनों के साथ में होगी, अन्य जनों के साथ में नहीं होगी।
वो प्रेम की लीला प्रेमियों के साथ में करना चाहता है, तो जब प्रेम की लीला होती है तो उस परमात्मा को भी आनंद मिलता है और प्रेमी को भी आनंद मिलता है। निश्चय करके कैसे, जैसे भैया बच्चा नहीं होता है किसी माता पिता को और बहुत लालसा है, और जब वो बच्चा मिल जाता है तो कितना प्रेम होता है, कितना रहने में अपने व्यवहार में उस लड़के को मानते हैं माता पिता। तो कभी हंसने के लिए कभी कभी ऐसा कह देते थे, ये कौन रहा है भैया, कोई बहुत दिन में लड़का गया, तो दुलार करें तो प्रेम करें आपस में। एक दिन कोल बैठे थे, तो लड़का भी था, चाय गोदी में ले, तो कोल पूछता है, बता सही कि तुम्हें बेटा कितना प्रिय लगता है, तू बतावा कितना तुम्हें प्रिय लगता है। आगे तुम बतावा कितना प्रिय लगता है। स्त्री कहती है, हमें तो ऐसे लगता है कि इस लल्ला को अपने हृदय से निश्चय लगाएगा, कभी भी न छोड़े, कभी भी न छोड़े, कभी न छोड़े। तो पिता कहता है, उसकी तुम्हें कैसे लगता है? कहते हैं कि हमें लगता है कि लल्ला को खाए। ऐसे ही राम जी को लगता है कि जीवात्माओं को खाए, उन्हें अपने उदर में मुझे अत्यंत प्रिय, हम अपनी आत्मा से प्रिय रखे, अपने शरीर से प्रिय रखे। और स्त्री इतने कहती है कि हम कब खाए रहे, क्योंकि उसको देखने की इच्छा, डर करने की इच्छा। तो इस प्रकार से भैया परमात्मा हम जीवों के प्रति में प्रेम करना चाहता है, आना चाहता है। भैया आप देखिए, कल लीला देखिए, फूलवाटिका की लीला देखिए, परमात्मा और जीवात्मा के मिलने का समय होता है, समय होता है। कोई भी कार्य बिना समय के नहीं होता। समय कब होता है? जब परिस्थिति अनुकूल होती है। तो परमात्मा के मिलने का समय क्या है और जीवात्मा के मिलने का समय क्या है? जब सद्गुरु उस जीवात्मा को शिक्षा दे करके अपने समान बना देते हैं कि सद्गुरु और भगवान जी अपने समान बहुत प्रेमी सद्गुरु, भगवान के साक्षात करने वाले सद्गुरु, अंता सद्गुरु, प्रकाश में विज्ञान में आनंद में मंगल में अमृत में सद्गुरु शिष्य को अपना रूप दे देते हैं, शिष्य को अपना रूप दे देते हैं। और परमात्मा जब वो गुरु स्वरूप ही है, पर गुरु उसको कहते हैं, हे भगवान अब आपके मिलने का समय हो गया है, जिसके लिए अब आप आतुर हैं, जिस जीवात्मा के लिए आतुर हैं, अब मिलने का समय हो गया है। सिफारिश करते वो आपके बिना नहीं रहता, उसके प्राण जा रहे हैं। भगवान कहते हैं हमारे भी तो प्राण जा रहे हैं, अच्छा संदेशा बताएगा। तो समय, दोनों को समय गुरु जी बताते हैं। देखिए समय आया तो गुरु जी ने आज्ञा दी, राम जी और किशोरी जी को मिलने का समय कब? तो गुरु जी ने कहा प्रातः काल हुआ,
स्नान करके नीचे तो कहा कि भाई आप सुमन ले आओ पूजा के लिए, सुमन ले आओ पूजा के लिए, ले आओ सुमन ले आओ। तो कहते हैं आज पा करके श्री राम जी महाराज कहाँ जाते हैं? बगीचा में जाते हैं। समय आया, समय जान दूर आय भाई लेन प्रसून चले तो भाई मन लेने के लिए, सुमन लेने के लिए चले। सुमन किसका मन? जो आतुर हो रहा है। कौन आतुर हो रहा है? किशोरी जी। राम जी किशोरी जी के लिए, किशोरी जी का। तो वहाँ माता जी कहती हैं गिरजा पूजन जनन पठाई। कहाँ मिलेंगे? बगीचे में मिलेंगे। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज गुरु हैं, वो कहते हैं जाओ सुमन लेने के लिए, और माता जी गुरु हैं तो कहती हैं जाओ गिरजा पूजन के लिए। दोनों जो है एक एक के प्रेमी हैं और छटपटा रहे हैं। बिना रहने बिना मिलने से उनको कल्याण नहीं है। चूंकि तो समय जान गुजरात पाई तो जब चले तो कहा भूख बाल पर सोच है, जहाँ पसंद करे तो चले उस बगीचे को देखेंगे क्या है, और देख करके परम रम्य रामया जो रामन सुख दे, जो रामन सुख दे। बाघ कराग विलोक प्रभु हंसते बंद कुआं की वृक्षा है, कुआं के जला है। उस बगीचे के सारे अंग देख करके राम जी को प्रणाम, बहुत आनंद। तो जब राम जी महाराज कहते हैं हे भगवान, यदि गुरुदेव, हे भगवान ये जो है आपके लायक, तो उसको देख करके बड़ा आनंद होता है। भगवान को किशोरी जी का दर्शन करके बड़ा आनंद होता है। पहले क्या है कंकण किंकण मानव मदन जुगली दीनी मनसा विश्व विजय का देख करके बड़ा संबंधी लग जाता है कि हमारे योग्यता है। गुरु जी ने बताया तो सुमन पाए, सुमन लेने के लिए इनका अपने प्रेमी का सुमन। तो किशोरी जी देखते ही छावर हो गए, तो उनका मन उन्हें ले लिया। अब उनको लुभाता नहीं चितवत चक्र होंगे सीता कहाँ गए न तो किशोर मन, कहाँ गए ढूंढने में लगे, अन्वेषण करने में लगे। लता ओढ़ कपड़ सखियां देखती हैं, देखिए किशोरी जी तो लता के कहाँ है? लता के ओठ में है। लता के ओठ में कैसे लता के ओठ में कितना चाहूंगी तो कहा कि ये अभी उपाय बना है, उसको देखने के लिए क्या उपाय का अवलंबन निहारती हैं। तो ये अभी उपाय है। तो प्रेमियों को उपाय जो है सब हमको करना चाहिए। तो ये उपाय ब्राह्मण जो आप ले रही हैं देखिएगा, तो यही लता क्या हो गया, आपको नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि अपना उपाय का अवलंबन आप कर रहे हैं। जब उन्होंने छोड़ दिया झूठना, तब ऊपर बुझार हो गई और देखी लता हट गई, प्रकट हो गई।
लता भवन से प्रकट हुए कई अवसर। जब अपना उपाय छूट गया तो महाराज प्रकट हो आनंद सुख हो अपनी जिंदगी परेशानी अपना देख करके रानी को अपनी निधि समझ करके इसी के लिए तो हमारा दिल का प्रार्थना जी ने सोचा कि नहीं पाने के लिए तो हम तड़प रही थी अपनी निधि। आप राम जी भी जब देखे तो क्या कहना है, राम जी महाराज बिल्कुल देख करके कैसी गति हो गई, कैसी गति हो गई, फूल लेना है चुनना है सब भूल गए, सब भूल गए। लखनलाल जी सचेत करते हैं कि राम बहुत अबेर हो गई, बहुत अबेर हो गई। अब चलिए आप सुमन पाई गए, अब चलिए सखिया कहती हैं भाइयों की मातु भाई मान अब चल करके उस वीरा को स्वीकार करके उस वीरा को प्राप्त होने का वीरा मिल जाने पर भी भक्त के हृदय में है ना वीरा उत्पन्न होता है। क्या कहीं चले न जाए, कहीं न मिले, कहीं जा रहे तो आए न आए। तो इस प्रकार से सूर्य जी के भी हृदय में वीरा है और राम जी के हृदय में भी वीरा है। तो जब राम जी महाराज चाहते जाने किशोरी जी चली गई किया हृदय में उनका चित्र खींच, हृदय में चित्र खींच। अब कहाँ जाए तो राम जी महाराज भी अपने हृदय में चित्र खींच लिए समय तक। इसी प्रकार से जब जीवात्मा चलता है राम जी के पाने के लिए राम जी चलते, राम जी चलते, राम जी के लिए रोता है तो राम जी जीवात्मा के लिए रोते। जीवात्मा को पाने के लिए ऐसे ही जैसे भूखा आदमी अन्न के लिए तड़पता है और मिल जाता है। इसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा के लिए जो मिलन होता है तो राम जी आकर के सुखी होते हैं और वो जीवात्मा राम जी को पाकर सुखी होता है। दूर न सोई ढेर हुई है चरण क्षण सुमिरित, वो दूर नहीं है, दूर नहीं है, पास ही है। पर हम गुरु का कहा न माने, उसको नहीं खोजे। कहाँ जहाँ उन्होंने बगीचे में भेजा उस बगीचे में हम गए नहीं, जहाँ राम जी को आना, जहाँ राम जी आते। कहाँ बगीचे में मिलते, और बगीचे में संसार के बगीचे में नहीं मिलते, अध्यात्म के बगीचे में मिलते हैं। जहाँ जय जय रघुराज पुराण पुण्यावतार मधुर मधुर मूर्ते चंद्र की अब नव नव भावे मानता दास विज्ञान भरने पर जहाँ नाना प्रकार के वृक्ष लगे, नव नव भावे, नाना प्रकार के भाव, समझे तो वहाँ हम कैसे पहुँच सकते? तो आचार्य कृपा से पहुँच तो हम वहाँ चल करके पहुँचे तो राम जी मिलेंगे, हमको पा करके राम जी महाराज मिलेंगे। हाँ ये बगीचे में आया और हम भी बगीचे में आया। तो जब दोनों का मिलन होता है तो परमानंद होता है। जैसे कोई प्रेमी मान लीजिए कि पत्नी और पति बहुत दिन के बिछड़े हुए, बहुत दिन के बिछड़े हुए, एक दूसरे का दर्शन नहीं पाते, कारण बस एक दूसरे की लिए लड़ाई होती है। तो भैया जब कारण समझ में आ जाता है, कोई बताता है तुम्हें तो पत्नी आपसे मिलेगी और पति
एक दूसरे के दरवाजे तो किसी माध्यम के बताए हुए अनुसार स्थान में जब चलेंगे तो वे तो नहीं पहचान पाएंगे, नहीं जाने तो गुरु के आदेश में रह गए, गुरु की आज्ञा के अनुसार चल करके उसकी प्राप्ति। यदि विश्राम जी की कथना अनुसार राम जी बगीचे में न जाते, हम राजकुमार या हम ब्रह्म हैं, कुछ भी हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मा तो भी न पाते। विश्राम जी ने आज्ञा दी और सागर स्वीकार करके माता जी ने आज्ञा दी किशोर जी को गिरजा पूजन निरंतर पटाए तो पूजन करने के लिए नहीं न जाती, हम नहीं जाते। दोनों का मिलन गुरु के वचनों को स्वीकार करके तो भैया ऐसी स्थिति आप हम सब बना लें, योग परमात्मा हमारे चित्रवृत्ति को देख करके और हमारे लिए चिंता करने लगे, हमारे प्रेम को देख करके वो हमें रीझा जाए, प्रेमी और प्रेमात्मक दोनों की वृत्ति एक हो जाए तब मिलन होता है, अब नहीं तो नहीं मिलन होता। हम सारा संसार का कार्य करते हैं पर परमात्म विषय कार्य नहीं करते, परमात्म विषय कार्य नहीं करते। ये परमात्म विषय कार्य को करने लगे तो बहुत जल्दी वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। हमारे जीवन की चेष्टा नहीं है, किसके लिए होनी चाहिए? परमात्मा के लिए होनी चाहिए। परमात्मा के नाम था कदरनाथ, अन्य गति भी हमारे लिए वही परम गति है। जब इस प्रकार से हम विचार कर लेंगे तब वो परमात्मा जो निश्चय करके आगति देख करके अन्यथा कदरनाथ व्यवस्था में तो वो परमात्मा इतना दयालु है, इतना दयालु है कि अपने को नहीं सह सकता, अपने को नहीं दे सकता, वो आकर के मिल जाए। देखो विक्रम जी महाराज सुने राम जी महाराज आए वन में आ रहे हैं तो एक भी रगड़ाया तीन मंदिर बनाया मुँह से सटपट करेंगे मोरे दिया भरोट भक्ति का विरत न किया। जब इस प्रकार से अभिमान हो जाए और प्रेम ऐसा हो जाए, चलते हैं कुएं में चला कहा मैं कौन, अपने को न पहचान पाते। वास्तव में यह ऐसी बात है कि अपना अभिमान जब गलित हो जाता है तो अपने को ढूंढने पर ही मैं कुछ हूँ, कुछ नहीं पाता, कुछ नहीं पाता। सुन मैं सुन हूँ ऐसा ही है तो वो मैं चला, मैं कौन चल रहा है, कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए, कुछ भी हमारे ख्याल में। जब श्रुति ज्ञान को इस प्रकार से राम जी ने देखा तो सब देखें सर्वोट और श्रुति ज्ञान जी जब कुछ नहीं सुझा तो बैठ गए और उन्हीं राम जी के जाने इतने मस्त हो गए। इसे भगवान श्री राम जी का मान ध्यान करने लगे और उन्हीं राम जी आए तो देखें इस जीव की गति को परमात्मा देखता है, देखे सृष्टि करें। ये शरीर रूपी दृष्टि जो है इसी के ओट में रह करके लोग आए रहते हैं
है ना, दुष्ट करना सजा सजाया। तो इसी वृक्ष में वो देखते हैं कि देखें कितनी गति है इसकी, कहाँ तक प्रेम है। तो जब तक कि उनके अनुकूल प्रेम नहीं हो जाता, उनके सिवाय तो कुछ नहीं पड़ता, तब तक भगवान बैठे हुए रहते हैं। कृष्ण जी को भगवान सामने खड़े हैं, नहीं दिख रहे हैं, पर वो चतुर्भुज रूप दिख रहा है। तो जब राम जी जाने इसके कोई गति नहीं है, हमारे पर प्रेम है, तो चतुर्भुज रूप पूरा करके चतुर्भुज रूप जो है उन्होंने दिखाया हृदय में, उसी समय से तो राम जी महाराज ने उसको खींच लिया चतुर्भुज रूप को, तब बुला के राम जी उनको ला करके अपने पद कुटी में पूजन करते हैं। बस राम जी को यहाँ नाम हृदय भगवान प्राप्त होता, चोरों को हम निकाल देंगे, हे भगवान अपने भवन में ला करके सुतीक्षण जी ने पूजन किया। सुतीक्षण जी ने पूजन किया और कहा भगवान यहीं रहिए, अब कहीं जाना है। सबसे अधिक सुतीक्षण जी के यहाँ राम जी रहे, यूं सब यूं के गए वहाँ, सुतीक्षण जी के बार बार और बोल करके आते थे उन्हीं की याद करते। तो इस प्रकार से भैया राम जी महाराज जब देख लेते हैं ये वो हमसे अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, इसको कोई नहीं। अकुराए तो थे ही आकर के करके स्वयं उसको डालेंगे, आप साफ करते हैं, फिर सेवा देते हैं, देते हैं, अपना सर्वस्व को देते हैं, क्या कहें। और मज्जन उसके साथ, आसन भोजन उसके साथ, शयन उसके साथ, मज्जन आसन शयन मज्जन मज्जन द्विधा हम लगे, आप बोलोगे भोजन शयन तो भगवान उसके साथ ये नहीं सोचना चाहिए कि बोले भाई ब्रह्म परमात्मा जिसकी महिमा अनंत है हर दिशा में, वो किसी जीव के साथ में सोता होगा, खाता होगा, पीता होगा। प्रयागराज जी है, मामा प्रयागराज जी मिथिला में कहीं ऐसे जा रहे। अब पूर्व कथन के अनुसार भी जो एक खटोला कह लीजिए पलगा लिए रहते थे सिर में रखे हुए। भगवान ने कहा था कि जब आप चाहोगे तो हम आपके साथ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, सब कुछ। इसलिए तुम खटोला भी नवरात्रि के शयन करेंगे, आप तो हम भी शयन करेंगे आपके साथ। मिथिला घूम रहे थे खटोला लिए, एक गांव को जा रहे थे। उस गांव के जाने में बीच में रास्ता एक जंगल खुलता था। उस जंगल में एक पीपल का वृक्ष था। पीपल में एक प्रेत रहता। तो इधर गांव वालों ने पहले गांव पड़ा, उन्होंने कहा महाराज आगे जंगल है, आप न जाइए, वहाँ एक प्रेत रहता है और बड़ा खतरनाक प्रेत है, वहाँ कोई जाता नहीं महाराज, रास्ता छोड़ दिए, आप न जाओ, यहीं रह जाओ, फिर आगे की यात्रा करना। हमें तो जाना है तो आप तो जाएंगे।
तो चले प्रयागराज जी महाराज, तो उसी वृक्ष के नीचे जाकर आकर लगा। रात्र भी हो गई, पड़े हैं, अपना खटोला बिछा करके, बाथरूम में पेपर रहता था इस पेपर में, तो वो हमने डाल इधर उधर कूदे अलावे डरवावे प्रयागराज को। तो प्रयागराज कहते हैं वाह, प्रयागराज जो पीकर होते राघव होते भूतवा, प्रयागराज जो पीकर होते राघव होते भूतवा, तो प्रयागराज के छाती चढ़ते वो दशरथ के प्रयागराज के छाती भगवान भूत भगवान आ गए, उनके खटोला में आ गए। नगर से रात की बरसू गए, अपनी रास्ता को जाओ, अपनी रास्ता को जाए, बराबर कभी नहीं होती। ऐसे भगवान जो है भक्त के साथ लीला करते हैं। जाकी माया बस विरंच शिव नाथन पार न पाए, साई अहिर की छोकरियां लसियावर सांस में नाच। लाला तभी नाचते में इतना दही खवाएंगे, उसमें दही के कारण वो नाचते हैं। तो खा लिए तो नाचे तो फिर थोड़ा कैसी लीला, घर वालों के साथ खेल खेलते हैं, गाली देते हैं, कैसे कैसे गाली देते हैं। तो भगवान को घर वाल गाली देते हैं, और भगवान उन्हीं में रहते हैं, उन्हीं में रहते हैं, उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। और ये अधिकार केवल ग्वाल वालों का ही नहीं है, केवल प्रयागराज जी का ही नहीं है, ये अधिकार सबका, हम सबका है अधिकार। कितनी मीरा जी के चरित्र को आप मीरा जी भगवान ने कैसा भाव रखे, सब छोड़ करके भगवान को ही स्वीकार किया, विवाह भी उन्होंने उनसे किया, सारी लीला उनके पास है, और जगत के जाल से उन्होंने मोह मोड़ लिया, सारे संसार के सुखों से मोह मोड़ लिया। जब अंधकार में जब वहां के विक्रम ने बहुत अपमान किया तो वृंदावन को चली, वृंदावन को चली, तो एक रास्ते में विक्रम का एक सेवक ला करके पत्र दिया क्या नाक काटने वाली दोनों कुर्सी ऐसे जाओ, कोई घास नहीं तो चुल्लू भर पानी में कूद जाओ। तो मीरा जी ने सोचा ये भी तो भगवान की आज्ञा, सब में तुम्हारे प्यारे ये गोपाल है, ये उनकी आज्ञा, ये नदी थी वो डूब गई, कूद पड़ी वहां पर। भगवान तुरंत प्रेरित होकर के और निकाल करके बैठे, कोई चिंता न करो, तुम तो हमारी हो और हम तुम्हारे, कोई चिंता न करो। ये जो शब्द हो रहे हैं तुम्हारे जिसको फैलाने के लिए होते हैं, सारे जस्ते फैलाने के लिए होते हैं। इस प्रकार से मीरा जी ने जब मंगलाल को कहा
तो नंदलाल को क्या तो भैया हम सब वैसे ही जीवात्मा है, वैसे ही आत्मा है, जैसे सब अन्य भक्त हुए हैं भगवान को पाने वाले। हमने उनमें अंतर नहीं है, कुछ नहीं है, पर हम अपने हृदय में बैठे हुए प्यारे को, मेरे दुलारे को, मेरे हृदय को, मेरे प्राणेश्वर को अब भूल गए। जीवनेश्वर को हमारा हृदय तभी ये जगह प्राणेश्वर जीव की सत्ता तभी और जीवनेश्वर है, हमें भूलना न चाहिए, पर हम भूल गए। कैसे भूल गए हैं, कैसे भूल गए हैं? जैसे पागल आदमी कि कर्तव्यों में जाता है, कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता। क्या अन्न है, क्या पत्थर है, क्या करते हैं, क्या करते हैं, पिता है, लड़का है, कुछ नहीं। जब से नाटक जगत को भूल जाता है, उसके मन में प्यारे 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 हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हा राम, हा राम, हा राम, हा राम, हा राम, हा राम कहते कहते एक एकांतिक कीर्तन करने वाले थे। कभी कहेंगे कथा कीर्तन करने वाले थे, तो एकांत में कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते 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 उनका शरीर समझ न सका, प्रेम में परिपूर्ण हो गया, शरीर गिर गया। जब शरीर गिर गया, बेहोश, प्राण कहाँ करते हैं, आंसू चल रहे हैं, है ना, दिल को छूट रहा है। हाँ बड़ा कभी निकल जाता, हाँ प्यारे बिल्कुल तड़प रहे जैसे बिना पानी की मछली इधर उधर ऐसे तरफ इस तरफ से जब मैं प्रेमी के पास आई हूँ, पर ये सब भूल गया। अगले हृदय में तुरंत प्रकट हुए श्री राम महाराज सिराने तरफ बैठ गए, अपने गोदी में इसको सिर को रख लिए और अपने पीताम्बर से बैठे हुए भगवान उसको चूमते, कितना स्वाद इसके बिस्कुट में, कितना स्वाद है। उसको चूमते हैं, प्यार करते हैं और अपने पूछते हैं, नहीं जागते हैं। तब वो पैर कर भक्त के बैठ जाते हैं और पैरों को सहलाने लगते हैं। इसी प्रकार से होता है। कुछ देर में चेतना उठाते हैं और अपने हृदय में सबका देते हैं। मैं देखो देखो मैं हूँ, देखो मुझको। जब वो देखने लायक हो जाते हैं, चीज मारे, भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। अंतर्धान सुनने रहता यही तो भगवान आप कहाँ गए, रोने लगता है। यहाँ कहाँ गए छोड़ करके, कहाँ गए छोड़ करके, कहाँ गए छोड़ करके। ऐसे करते करते जब कुछ समय हो गया, राम जी प्रकट होकर के और दर्शन किए, कैसे दर्शन पाकर क्या प्रणाम किया, अपने को बात किया। भगवान ने वर दिया कि तुम कुछ काल तक ही रहो, इसी प्रकार से प्रेम का विस्तार करो, हमारे भक्ति का विस्तार करो। और फिर कुछ देर रह करके
आप हमारे धाम धाम में आए, कोई चिंता नहीं, हम आते हैं, आप हमारे। इस प्रकार से प्रेमी हो, भगवान दूर नहीं पर प्रेम हो, उनके पाने के लिए अग्राहट हो, सब त्याग करने के लिए तैयार। जब तक हमको लड़का बच्चा धन दौलत माँ काम ये सब करें तब तक कुछ नहीं होता है। इसलिए भगवान ने मानव शरीर दिया, जाओ इस शरीर को प्राप्त करके तुम माँ को प्राप्त कर लेना, प्रेम प्राप्त होगा इस शरीर से, दूसरे शरीर से नहीं। जाओ तो देह धरेकर या परवाही हरि राम, इसलिए ये देह प्रशंसनीय है। देवता लोग इसको चाहते हैं कि हम पाए, ब्रह्मांड तरसते हैं कि भगवान का मदद करेंगे। दुर्लभ ये शरीर है, इस शरीर को पा करके भगवान का करना चाहिए, और भगवान को पाए नहीं कुछ नहीं पाए, पा करके हम कुछ नहीं पाए। भगवान के लायक ये शरीर पा करके हम भगवान की ओर नहीं निहारे, हम नष्ट भ्रष्ट हो गए। बताओ किसी का ये संसार हुआ है, इस लड़का भाई बंधु धन दौलत कुछ भी प्राप्त, कुछ रह गया है, कुछ नहीं। अपने मन में विचार करें, बंद कर देते हैं भैया, बंद कर रहे हैं, तो भैया कुछ ही दिन में छूट जाएगा और मरने पर पछताएगा। शास्त्रों को कान माने, भगवान की बातों को माने, कितने भागी है। ऐसी व्यवस्था को प्राप्त होगे, कारण कर्म की इच्छा खुश होगा, सिर कूद कूद करके पछताओ। इस योग में जाओगे वहां पछताओ। सोचो तो यहाँ कहने रहना है, आपको इस शरीर में कहने रहना, क्या ले जाओगे अपना? स्त्री को बांध ले जाओगे अपने साथ? भैया कुछ नहीं, नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। ज्ञान साधुओं के कहने पर, शास्त्रों के सुनने पर जो है कुछ ज्ञान हो जाता है। आप लोगों को जब कितना भगवान ने बुद्धि दी है, सत्संग का लाभ दिया है, जब तक कुछ सुनते ही रहते हैं, पढ़े लिखे हो, शास्त्रों का ज्ञान है, पर उसको काम मिला है। काम में कैसे लगना है? एक महात्मा से, महात्मा भिक्षासी से भिक्षा कहीं मिल जाती गई नहीं थी, तो एक जगह बिचरते चलते जा करके टिक गए, मुझे सोचते कि आज नहीं जाएंगे। वो शेर का बगीचा था, लड़का भी आ रहा था, बगीचा था, वहाँ शेर महल बना रहा था, एक मकान बढ़िया बना रहा था। उसको देखने के लिए 12 बजे वो आया, 12 बजे आया। ये महात्मा कहीं 2 रोटी का आटा पाए, 2 रोटी, वो 2 रोटी बना करके और भगवान का भोग ही लगाने वाले, कि उसी समय से लड़की को लेकर के उस अपने काम धाम को देखने आए। लड़की छोटी सी लड़की बाबा की रोटी को देख करके बालक पद के स्वभाव से मुंह करने लगी, भोजन के लिए महात्मा ने 1 रोटी दे दी। जब रोटी दे दी तो शेर के बाद कंजूस, बहुत कंजूस, तो कोई भावना हुई, साधु को 1 रोटी दे दिया, एक साधु ने 1 रोटी दे दिया,
तो लड़की ने खाया, उसके बुद्धि हुई, क्या बुद्धि हुई कि महात्मा बहुत लोग खाते हैं, मुझे एक रोटी में हो जाता है, तो ऐसा उनका निमंत्रण करते। महाराज जी आप जाने कहते हैं तो कल और न जाइए, हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, कल हमारे यहाँ पाए। अच्छा है, तो क्या महात्मा जी रह गए, एक रोटी पा करके स्वर्ग थे, अच्छे स्वर्ग थे। सेठ गया तो बिहान दिन जब आया तो भूल गए निमंत्रण कर जाए, तो साहब तो अपने बढ़िया ढंग से जैसे पाता अच्छे से पाया, फिर सुधारी के अब बगीचा जाने का समय आ गया होगा, तो सोचा के कल एक साधु को कहलाया, अपने नौकर को बुलाया, कहा जाओ जाओ जाओ, हमारे वहां पहुंचने के पहले महात्मा जी को 2 रोटी का आटा देगा और चना का, यहाँ है कि नहीं, नहीं तो बाजार से जा करके तो चना का आटा जो है बाजार से ले गया, गेहूँ और कुछ नहीं, रोटी बनाना ले गया, तो 2 रोटी बनाए हो, तब तक सेठ जी पहुंच गए। तो बहुत कम खाते हैं भाई, तो उस दिन भी एक रोटी लड़की को दे दी, 2 रोटी बनाए थे, 1 रोटी उसको। अब महाराज जी तो बोलती महाराज जी यहीं रहिए, तुम नहीं रहेंगे भैया, और उसके नाम से महाराज रहिए, कोई तकलीफ होगी, हमेशा हम आपको 2 रोटी का समय नहीं है हमारे। हम जाते हैं अपने यहाँ जाना है, महाराज जी आकर के साधु से भेंट कहाँ होगी, कहाँ वहाँ होगी भेंट हमारी, जो पहचानेंगे कैसे, ले लो, महात्मा जी सुई लेती है, ही लेते आना और पहचान जाएंगे, आप मरेंगे सुई कैसे ले आएंगे, वहाँ कैसे ले जाएंगे, तो हमारे थप्पड़े बड़े जो सुई नहीं ले जाएगा तो ले जाएगा, संतों भक्तों के करना जो चलता है वो परम करता है। श्री सीताराम सत्संग भगवान सीताराम सीताराम सीताराम।